हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा और बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने से पहले वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें, जिससे उनको भी रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने से फायदा ये होगा, आप किसी भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ संक्षिप्त समय में जो भी इन्फॉर्मेशन हो पाती है, वीडियो बनाना पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता है, तो मैं वहाँ पर जो भी नोटिस सूचनाएं आ रही होती हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं पोस्ट कर देता हूँ। आप स्टडी से कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछेंगे, मैं जो भी फिलहाल संभव जितनी भी सहायता है वो पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपका पूर्णतः सहयोग करने का प्रयास करूंगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी अपडेट देने से पहले एजीटीए के समस्त छात्र और जो जूनियर असिस्टेंट के छात्र हैं वो ध्यान से इस वीडियो को सुने और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें, जिससे उनकी जो समस्याएं हैं भर्तियों से संबंधित, लगातार आपको मालूम है कि जो हमने 100% इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कल भी सही हुई। हमने आपको सबसे पहले कहा था कि आपकी जो बंदरोगा की भर्ती है उसका विज्ञापन जारी किया जाएगा और आखिरकार उसका कल विज्ञापन जारी कर दिया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी से एजीटीए के विज्ञापन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। जो छात्र लगातार धरना प्रदर्शन और या फिर अन्य माध्यमों से अपने विज्ञापन को लेकर कहीं ना कहीं निकलवाने को लेकर पूर्णतः प्रयास थे, मैंने वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपसे पहले ही साझा कर दिया था कि आपके विभाग में कुछ 900 से ज़्यादा बच्चों को शामिल करना था, जो बच्चे इस वजह से आपका विज्ञापन डिले हुआ। आपको मैं बता दूं कि आपका विज्ञापन नवंबर माह में 99% संभावना है कि नवंबर माह में आपका विज्ञापन एजीटीए का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। लेकिन अगर 900 बच्चे वाला मैटर अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन लगभग जो है 1200-1400 के आसपास सीटें हैं, पीईटी 2022 के थ्रू भर्ती होनी है, उसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और निश्चित रहिए, मैं पुनः वही कहूँगा कि जो भर्ती आपकी आएगी एजीटीए की भर्ती, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, ये पीईटी 2021 से ही आएगी, 2022 से नहीं आएगी। निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर। आयोग के द्वारा स्पष्ट रूप से जो भी भर्तियां निकाली जाएंगी, अभी पीईटी 2022 का परीक्षा परिणाम अगले वर्ष आएगा, इसके पहले संभावनाएं नहीं है। अगले वर्ष कहीं जाकर जनवरी-फरवरी में आपके रिजल्ट जारी किए जाएंगे, तब तक जो भी भर्तियां आएंगी इसी में आएंगी पीईटी 2021 के थ्रू। लेकिन प्राथमिकता में अगर थोड़ी सी भर्ती डिले होती है तो जूनियर असिस्टेंट का आएगा विज्ञापन नवंबर में, नहीं तो फिर आपका जो है एजीटीए का विज्ञापन। और ये 900 बच्चों को शामिल किया जाता है, जैसे जल्द से जल्द इनका मैटर्स और सॉल्व हो जाता है तो डेफिनेटली पीईटी का विज्ञापन आपका जो है नवंबर फर्स्ट वीक में ही आपको देखने को मिलेगा और फिर तब दिसंबर में आपको जो है जूनियर असिस्टेंट की भर्ती देखने को मिलेगी। अगली जो सूचना है वह है आपकी सबसे जो महत्वपूर्ण सूचना है वह है लेखपाल भर्ती में कट ऑफ में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, आपसे मैं पुनः वही चीज़ें कहूँगा कि कोर्ट केस आदि में बिल्कुल भी पैसे देने से आप पूर्णतः बचने का प्रयास कीजिएगा। जो लोग पैसे ले रहे हैं उनको पूरी, अगर जिनको देना भी है वो आपकी स्वैच्छिक इच्छा है, लेकिन पूर्णतः प्रयास कीजिएगा कि आप इन सब चीज़ों से दूरी बनाइए, अपने स्टडी पे फोकस कीजिए। पीईटी 2022 के थ्रू जमकर भर्तियाँ आनी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप जो आयोग के द्वारा चीज़ें आएंगी सामने, सारी चीज़ें वो आप सभी पे लागू होंगी। तो ऐसा नहीं कि स्पेशल केस आपका है, हालांकि 1-2 प्रश्नों में अवश्य बदलाव हो सकता है, ऐसा संभावित है, लेकिन आयोग का जो फाइनल आंसर हो की होता है वही सर्वमान्य होता है। और बाकी कोई बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि कोर्ट केस हो चुका है, फिलहाल इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं पूर्णतः प्रयास करूँगा कि इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। फिलहाल मैं यही आपको बताऊँगा कि लेखपाल नवंबर में रिजल्ट आएगा, दिसंबर में इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण होंगी और इसमें भी बहुत जल्द आपको ज्वाइनिंग देखने को मिलेगा। बाकी पीईटी 2022 की तैयारी कीजिए, क्योंकि इसके थ्रू बहुत ज़्यादा भर्तियाँ आने वाली हैं और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, चूँकि इस बार पीईटी में बम्पर आवेदन हुए हैं, रिकॉर्ड तोड़ इस बार पेपर छात्र देने जा रहे हैं, तो कहीं कहीं इस बार परसेंटाइल का खेल जो है वो और भी व्यापक तौर पर देखा जा सकता है। तो इसलिए अगर आपके 80 से नंबर कम होंगे तो बहुत सारी लोअर आदि की जो भर्तियाँ हैं वो आपके हाथों से चली जाएंगी, यानी आपका मौका जो है चला जाएगा। जब आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए फोकस कीजिए पीईटी पे। पीईटी पे कोई बदलाव नहीं होगा। पीईटी के परीक्षा परिणाम से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो मैंने आपको बता दिया। पीईटी का एडमिट कार्ड कब तक आएगा तो स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। पीईटी के परीक्षा परिणाम अक्टूबर फर्स्ट वीक में परीक्षा के संबंध में जो नोटिस है वह आपको एडमिट कार्ड के तौर पर देखने को मिलेगा। परीक्षा 15-16 तारीख को जो प्रस्तावित है वो होगी और एडमिट कार्ड जो है अक्टूबर फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। सारी तैयारियां लगभग पूर्ण करा ली गई हैं और आपका परीक्षा में कोई भी बदलाव नहीं होगा। लोअर का परीक्षा परिणाम आपका पीईटी एग्जाम से पहले 99% संभावनाएं अक्टूबर में फर्स्ट वीक में इसकी परीक्षा परिणाम को भी आयोग पूर्णतः जारी कर दे। बाकी जो अगली सूचना है, एएनएम के छात्र लगातार जो छात्राएं पूछ रहे हैं कि आखिरकार इनकी ज्वाइनिंग कब होगी। आपकी एएनएम की भर्ती में अब मामला कोर्ट में है, तो इस वजह से अभी इस पर कुछ कह पाना संभव नहीं है। एएनएम में थोड़ा सा विलंब होने की पूरी संभावना है। बाकी वीडियो का एग्जाम जो है आयोग दिसंबर में 15-20 दिसंबर से लेकर 27 जनवरी के आसपास कभी भी इसी के बीच में आयोग डेफिनेटली करा लेगा, क्योंकि आयोग के पास पीईटी के बाद सर्वोच्च प्राथमिकता में वीडियो भर्ती का एग्जाम है। एएसओ के परीक्षा परिणाम आपको नवंबर में देखने को मिलेगा और कंबाइंड टेक्निकल की जो परीक्षा है वो भी नवंबर लास्ट में हो सकती है। इसके बाद वीडियो का एग्जाम होगा। ये 2 आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता में भर्तियां हैं। आयोग का ये पूर्णतः प्रयास है कि जो भी फाइनेंशियल ईयर है, इसी वित्तीय वर्ष में जो भी आपकी पुरानी लंबित भर्तियां हैं उनको पूर्ण कराकर इनको कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग और रिजल्ट इनके सभी के जारी किए जाएँ। बाकी 2 महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में हमने आपको बता दिया। जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा
आपकी हुई थी उसका रिजल्ट जो है इसी 30 तारीख से पहले इसी महीने जारी किया जाएगा। और अगली भर्ती के बारे में हमने आपको बता दिया कि लगभग पुनर्भर्ती पीईटी के थ्रू आ रही है और इसमें भी रिटेन होगा। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ टाइपिंग हो जाएगी, 1400 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके टाइपिंग के लिए बुला दिएगा, रिटेन होगा, उसके बाद टाइपिंग आदि की प्रक्रियाएं पूर्ण होंगी। तो ये सारी भर्तियों की जो डिटेल थी हमने आपको पूरी तरीके से आश्वस्त कर दिया है। आप जमकर तैयारी कीजिए। बाकी किसी भी भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट क्वेश्चन होगा डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। बात करना है यूपी की सबसे बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि मुख्य सेविका के पैटर्न पे आधारित है और मुख्य सेविका के लिए ये सबसे बेस्ट स्टडी गाइड है, जिसमें मिलता है आपको सबसे बढ़िया कंटेंट और 2000 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 100% आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न में है, जिसमें सभी टू द पॉइंट सिलेबस को कवर किया गया है। आप देख सकते हैं मुख्य सेविका की जो जिम्मेदारी भूमिका है, विवाह और परिवार से संबंधित जो जनसंख्या विस्फोट है, तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को सभी एग्जाम के ओरिएंटेड जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उन सबको कवर किया गया है। तो इस गाइड को आप घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। नज़दीकी पुस्तक जो यहाँ पे कंपटीशन की पुस्तकें मिलती है वहाँ से भी आप इसे मंगा सकते हैं। तो घर बैठे अगर ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से घर बैठे मंगा सकते हैं, या फिर आप नज़दीकी किसी भी पुस्तक की दुकानों से खरीद सकते हैं और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त होगी, जिससे आप कहीं ना कहीं श्योर शॉट सिलेक्शन आपका डेफिनेटली हो जाएगा। तो जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।